मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर सब कर दीजिए। खड़ा और भाई, खड़ा और भाई। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और नीतीश सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। मंगलवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्हें सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये जिम्मेदारी जो दी गई है, निश्चित तौर पर एनडीए के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आज सबों ने, विपक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया है करके, और निश्चित तौर पर सबों का सम्मान और आदर होगा और आने वाले समय में बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली है, उसके तहत विधानसभा का संचालन किया जाएगा। तेजस्वी यादव की बहुत आशा है आपसे। हम सबको समान अवसर देंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। आपके पास अनुभव सर मंत्री का भी रहा है? बिल्कुल, मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ, 9 बार का विधायक भी जाकर के हूँ, 9वीं बार जनता ने, रिया जी के भाइयों और बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष कई मंत्रालय मंत्री रहने का मौका मिला है, तो लंबा जो अनुभव है उसका लाभ निश्चित तौर पर बिहार को मिलेगा। बड़ी बात ये कि उन्हें सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, यानी वो निर्विरोध बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने चुटीले अंदाज से सदन के सदस्यों को गुदगुदा दिया। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होते ही सदन में एनडीए के सदस्यों ने जय श्री राम का नारा लगाया। प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद एनडीए विधायक दल के नेता और सीएम नीतीश कुमार और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव खुद प्रेम कुमार को लेकर आसन तक लाए। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप के बाद ये लोकतंत्र की बेहद ही सुंदर तस्वीर बन गई। तेजस्वी यादव ने डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दल और लालू प्रसाद यादव की ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी ने कहा कि प्रेम कुमार ज्ञान और मोक्ष की धरती से आती हैं, इसलिए उस धरती को भी नमन है। तेजस्वी ने उम्मीद जताई कि नए अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसी को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहां बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है कभी सरकार
अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसके बाद जब प्रेम कुमार स्पीकर की सीट पर बैठे तो सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। इसके बाद स्पीकर प्रेम कुमार ने सबसे पहले बोलने के लिए सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया। सीएम नीतीश ने सबसे पहले डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी दल के नेताओं को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर अध्यक्ष जी को प्रणाम कर दीजिए। इसके बाद कुछ विधायकों को चंद सेकंड उठने में देर हो गई तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा, एक खड़ा हो न भाई। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए। सब कर दीजिए। खड़ा और भाई ठीक ठीक जी, प्रणाम। धन्यवाद। 69 वर्षीय प्रेम कुमार का प्रशासनिक अनुभव भी बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा है। वे कृषि, पशुपालन, पर्यटन, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण जैसे कई अहम विभागों का नेतृत्व कर चुके हैं। गया टाउन से लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार की राजनीति में एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। 1990 से लगातार चुनाव जीतना किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसी वजह से वे बिहार विधानसभा के सबसे अनुभवी विधायकों में शामिल हैं। 2025 में भी उन्होंने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया टाउन सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ को 26,423 वोटों के निर्णायक अंतर से हराया। चुनाव में डॉक्टर प्रेम कुमार को कुल 90,878 वोट मिले। यह जीत उनकी एक और महत्वपूर्ण सफलता है, जिससे इस सीट पर लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में उनका स्थान पक्का हो गया है। यह जीत उनके ऊपर जनता के भरोसे और उनकी लोकप्रियता को और मजबूत करती है।